रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। काफ़ी टाइम बाद एक सोलो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे करने लगा हूँ। कुछ अपने व्यूज़ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला आप सबके साथ। जो हालात हैं ऑब्वियसली उनसे कोई भी इस वक्त बेखबर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल जो एक उम्मा पे क्राइसिस चल रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है गज़ा में और फिर रफ़ा को लेके भी जो सूरत हाल है, करंट अफेयर्स हमारे सामने हैं कि हम सब एक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं और मुख्तलिफ़ आरा हमारे सामने आ रही। और आई एम टॉकिंग अबाउट द इशू, ये जो गज़ा का इशू है, रफ़ा का इशू है। अभी रफ़ा पे जो उन्होंने हमला किया आपके सामने है और जो प्लान्स हैं उनके दे आर क्रिस्टल क्लियर। तो ज़ाहिर है कि एक बेबसी और बेहिसी दोनों चीज़ें नज़र आती हैं व्हेन वी लुक एट दी उम्मा। और एक आम आदमी जो है वो परेशान भी है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, और हर बंदा ये जानना चाहता है कि मेरा क्या रोल है। और हमें सबको डरना भी चाहिए इस हवाले से कि हमसे भी सवाल हो सकता है। ख़ुसूसन उन लोगों को बहुत डरना चाहिए जो किसी न किसी ज़िम्मेदारी की पोजीशन पे हैं, जो कुछ करने की पोजीशन में हैं, उन्हें ज़्यादा डरना चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दें, अल्लाह ताला हम सब को बेहिसी और बेबसी से निकालें। लेकिन थोड़ा सा मेरा इस पे व्यू ये है कि चूँकि ये डैमेज एकदम नहीं हुआ है, इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स उम्मत को यहाँ तक आते आते। और करंटली जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो बर्बरियत हमें देखने को मिल रही है और जिस धड़ल्ले से इस वक्त ज़ाहिर है दुश्मनाने इस्लाम जिस तरह से प्लान्स करके बहुत धड़ल्ले के साथ मुसलमानों पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, गज़ा का इशू तो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, फ़लस्तीन का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर हम देखें तो मुसलमानों पे जिस तरह से जुल्म हो रहा है इस वक्त, और जिस तरह से ज़ाहिर है कि इस वक्त बेचारगी की हालत एक नज़र आती है। ओवरऑल मुस्लिम उम्मा को देखा जाए, यूनिटी नज़र नहीं आती और कोई एक्शन प्लान नज़र नहीं आता है। तो ये बात दुरुस्त है कि एक आम आदमी फ्रस्ट्रेटेड भी है, सलूशन भी जानना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी समझ के मुताबिक कुछ बात यहाँ पे आज करूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं क्या समझता हूँ कि किस तरह से हम इंशाल्लाह एज एन इंडिविजुअल, अभी मैं एज एन इंडिविजुअल बात करने लगा हूँ कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हवाले से। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से कुछ भी काम कर रही है, चाहे वो सियासी तौर पे काम कर रही है, चाहे वो इल्मी तौर पे काम कर रही है मुस्लिम उम्मा के अपलिफ्टमेंट के लिए और इस इशू को उठाने के लिए, गाज़ा के इशू को उठाने के लिए आवाज़ उठा रही है, तो आप ज़रूर उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें फुली, डेफिनेटली। मैं जो अपने ख़यालात का इज़हार करने जा रहा हूँ आज इंशाल्लाह, वो इस हवाले से कि एक इंडिविजुअल फ़िलहाल किस तरह से प्लान आउट कर सकता है कि फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है और ऑब्वियसली जो प्रेजेंट भी है, इस वक्त जो प्रेजेंट भी है, उसमें एक विजनरी मुसलमान और एक ऐसे अफराद तैयार किए जाएं जो इंशाल्लाह आने वाले दौर के मज़ीद जो चैलेंजेस है, क्योंकि अहदीस की रोशनी में वो चैलेंजेस का दौर शुरू हो चुका है, अल्लाह माफ़ करे आगे वॉर्स का दौर आने वाला है। अहदीस बहुत क्लियर कट हैं इसमें, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। फिर आगे आपको पता है कि दज्जाल, उसके आने से पहले 3 साल पहले जो कहत साली होगी, तो ये हमारे सामने हदीस बहुत क्लियर है। तो एक चैलेंजेस का दौर शुरू होने वाला है। उन चैलेंजेस को मैं अपनी समझ के मुताबिक इंशाल्लाह कुछ बात करना चाहूँगा कि उनके लिए हम अपने आप को रेडी किस तरह से करें। तो उसमें चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे वर्किंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल ये जानना चाहता है कि वो क्या करे। जैसे मैंने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस हवाले से आवाज़ रेज़ कर रही है, किसी भी लेवल पे कर रही है, उसका साथ दें। ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अमली तौर पे वो नौजवान क्या करे, वो इंसान क्या करे। सबसे पहले मैं समझता हूँ मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करने की सख्त ज़रूरत है और इस पे काम होना चाहिए। मुस्लिम आइडेंटिटी से मेरी क्या मुराद है? देखें,
बहुत अरसे से इस चीज़ से हम बड़ा दूर चले गए कि हम एक उम्मत हैं और हम एक जिस्म की मानिंद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब एक जिस्म की मानिंद हो। उम्मत का गम फील करना, उम्मत के हालात को सामने रखते हुए अपने एक्शंस को दुरुस्त करना, अपनी सोच को दुरुस्त करना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। और ये मुस्लिम आइडेंटिटी ऐसे रिवाइव नहीं हो जाएगी। इस मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करने के लिए देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अपने दीन को पढ़ना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न आवर दीन, वी नीड टू कनेक्ट टू आवर हिस्ट्री। और मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम अज़ कम जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम हैं उनके बारे में तो जानें कि इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी क्या है। व्हाट इज़ द फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ गिवन बाय इस्लाम, क्या फ़लसफ़ा हयात देता है इस्लाम, और इस फ़लसफ़े को अपने घरों में आम करें। अब वो वक्त गुज़र चुका है कि हम इस बात का वेट करेंगे कोई हमें आके पढ़ाएगा। मैं समझता हूँ ये इमरजेंसी कॉल आई हुई है हर जगह कि ख़ुद अपने घरों में हम मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करें, अपने इदारों में मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करें। ऑर्गेनाइजेशन से मेरी क्या मुराद है? आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, आप कोई स्कूल रन कर रहे हैं, आप कोई इदारा रन कर रहे हैं, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, आपको चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में वहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी की बात शुरू कर दी जाए और वहाँ पे मुस्लिम वैल्यूज़ को रिवाइव करने की जुस्तजू की जाए। ये पहला स्टेप है और ये स्टेप मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर रेवोल्यूशन यहीं से शुरू हुई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये सोशल मीडिया की वजह से ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा हमारे सामने इमेजेस ऐसी आ रही हैं। मुसलमानों पे थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात, सीज ऑफ जेरूसलम, इसी इलाके की बात कर लीजिए, जो क्रूसेडर्स ने हमला किया था जेरूसलम पे, खून की नहरें बह गई थी उस इलाके, उस मुक़द्दस ज़मीन पे खून की नहरें जो है वो बह गई थी। और लिटरली क्रिश्चियंस जो क्रूसेडर्स हैं, क्रूसेडर्स की बात कर रहा हूँ, दे बुचर्ड एवरी सिंगल मुस्लिम देयर। और फिर उसके 90 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह, उन्होंने दोबारा उसे रिकॉन्कर किया। इसी तरह सीज ऑफ बगदाद हमारे सामने मंगोल्स ने खून की नहरें बहा दी थी। हमारे सामने बंगाल का वाक़या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमारे सामने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये जो 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वाक़या है। हमारे सामने सब कॉन्टिनेंट के इलाके की पूरी एक मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। तारीख़ से हमें बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुसलमान वापस उरूज की तरफ आए थे, और उसमें डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों का रोल है। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी समझ के मुताबिक चंद एक चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। तो जिसमें से पहली चीज़ जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करना है, जो बहुत से हमारे तारीख़ में जो थिंकर्स गुज़रे हैं, इंटेलेक्चुअल्स गुज़रे हैं, और उन्होंने यहीं से काम जो है वो स्टार्ट किया। बिकॉज़ जब तक हमारी एज एन उम्मा एक शनाख्त नहीं होगी, हमें क्लैरिटी नहीं होगी हम हैं कौन, और हम आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल के इस्लाम को ओन नहीं कर लेंगे, मुसलमानियत को ओन नहीं कर लेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। ये मेरा व्यू है। इसलिए वो लोग स्पेशली जो दावा में एक्टिव हैं, जो दीन को जानते हैं, उनको मज़ीद एक्टिव होकर यूथ तक ये पैगाम पहुंचाना है, अपने घरों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि वी नीड टू ओन द रिलीजन। और ओनिंग द रिलीजन में फिर जाहिर है कि दीन को सीखना है, दीन को पढ़ना है, दीन की बताई हुई वैल्यूज़ को सीखना है। एक तरफ वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, एक तरफ हमारे दीन की दी हुई वैल्यूज़ हैं। इस वक्त हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। हम आधी वेस्टर्न वैल्यूज़ उठाते हैं, आधी दीनी वैल्यूज़ उठाते हैं, जबकि हमारा दीन पूरा का पूरा ज़ाब्ता हयात है। तो जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको दीनी जो आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। ये सबसे पहला जो है वो स्टेप है। उसके बाद मैं समझता हूँ, बल्कि उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो इस्लामी तारीख़ है, जो मुस्लिम हीरोज़ हैं हमारे, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हीरोज़ से इंसान बहुत कुछ सीखता है और उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल लेसन्स कूट कूट के हमारे लिए भरे हुए।
चाहे वो अकीदा रिलेटेड लेसन हैं, चाहे वो ज़िंदगी गुजारने से रिलेटेड लेसन हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में अमल करने से रिलेटेड लेसन हैं। आप सिर्फ सहाबा की लाइव्स उठा लें, आप सहाबा की बायोग्राफीज़ पढ़ना शुरू करें, अपने बच्चों को बताना शुरू करें, और इसमें यूट्यूब पे आपको बहुत मवाद मिल जाएगा। आपको कई लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑथेंटिक। आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे कि अशरा मुबशरा की सीरा, ठीक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, उर्दू में भी मिल जाएगी, द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस प्रॉमिस्ड, जिनको जन्ना प्रॉमिस था। इसके बाद साबिकून अल अव्वलून, जो कि द 4 रनर्स हैं, कुरान मजीद ने उनका जिक्र किया ना कि ये लोग सबकत ले जाने वाले हैं। वो कौन लोग थे? ज़ाहिर है जो दीन इस्लाम जिन्होंने बहुत जल्दी कबूल किया, द 4 रनर्स, उनके हवाले से आपको उनकी बायोग्राफी मिल जाएगी, किताबों में भी मिल जाएगी। मैंने कहा यूट्यूब पे भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरा बताने का मकसद ये है कि सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ना शुरू करें और सहाबियात की ज़िंदगियों को। आपको ऐसे ऐसे जेम्स मिलेंगे, ऐसी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के कैरेक्टर्स भी थे दुनिया में, और क्या क्वालिटीज़ थी उन लोगों की, और क्या खिदमात थी उनकी इस्लाम के लिए, और किस तरह उन्होंने ज़िंदगियाँ जीकर दिखाई। देखें, अगर हम सिर्फ सहाबियात की ही बात करें तो सहाबियात में कितने ऐसे नाम हैं जो हमारी फिंगर टिप्स में है, लेकिन ये बात कि हमारी बच्चियों को उन सहाबियात की लाइफ के बारे में कितना पता है, ये क्वेश्चन मार्क है। एंड सेम गोज़ फॉर सहाबा। हमारी फिंगर टिप्स पे कम से कम 10-12 सहाबा के नाम तो हर मुसलमान को पता है, लेकिन उनकी खिदमात क्या थी और उन्होंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, इसके बारे में हम ब्लैंक हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो वाइफ्स हैं, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब, इसी तरह हज़रत आतिका, बहुत बड़ा नाम है इस्लामी तारीख़ में, वाइफ ऑफ मार्टिर्स उन्हें कहा जाता था, शुहदा की वाइफ। तो बेशुमार नाम हैं, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुप्पो थी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो जब हम इंशाल्लाह इन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे इंटरेस्ट लेके, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा ईमान भी बूस्ट रहेगा, क्योंकि ईमान को तक़वियत मिलती है, इंसान को तक़वियत मिलती है रोल मॉडल्स को पढ़ के। दूसरा है कि हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि इस्लाम पे अमल कैसे करना है, और हम बहादुर बनेंगे इंशाल्लाह, हमें बहादुरी मिलेगी। सहाबा में अशरा मुबशरा हैं, फिर खालिद बिन वलीद हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितने रेलेवेंट है खालिद बिन वलीद आज के टाइम में। अबू उबैदा बिन जर्राह कितने रेलेवेंट हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ज़ुबैर बिन अल अव्वाम कितने रेलेवेंट हैं आज की तारीख़ में। बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह से बचपन से उन लोगों में शौक़ था, किस चीज़ का शौक़ था। ऑब्वियसली उन लोगों में इस्लाम के रिवाइवल का शौक़ था जब से उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया, सहाबा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि बचपन से जो उनकी आदत, जो उनकी रूटीन थी, वो हमारे सामने आएंगी कि किस तर्ज़ ज़िंदगी पर उन्होंने जो है वो ज़िंदगी गुजारी। सुभान अल्लाह। सो मुस्लिम हीरोज़ के कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें अपनी रूटीन में लानी पड़ेंगी। तीसरी बात, विजनरी मैरिज पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। जितने मेरे बहन भाई जो इस वक्त सुन रहे हैं और शादी का इरादा रखते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इट्स हाई टाइम कि वो शादी के बारे में पढ़ें कि मैरिज क्या है दीन इस्लाम में, और मैरिज क्यों की जाती है। और शादी को, या जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो न्यूली मैरिड हैं, वो ज़रूर इस बात पे गौर करें कि हम एक विजनरी फैमिली कैसे बनाएं और एक विजनरी मैरिज किस तरह से सेट करें। वो गोल्स क्या होने चाहिए एज हस्बैंड वाइफ, क्योंकि देखें फैमिली से चेंज आनी, अफराद फैमिली से आते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी रहीमहुल्लाह ऐसे ही नहीं आ गए, उसके पीछे एक फैमिली की मेहनत है, और फैमिली के पीछे एक सोसाइटी की मेहनत है। जाहिर है वो दौर में भी इसी तरह मूवमेंट चली थी कि इस्लामिक उम्मा, जो उम्मा का नैरेटिव है वो रिवाइव हुआ, इस्लामिक हीरोज़ का नैरेटिव रिवाइव हुआ। और देखें ये तो वो दौर है कि आग की तरह बात फैलती, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है। अब तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आगे जाती है,
गोल्डन चांस है मुसलमानों के पास दावा करने का, गोल्डन चांस है अपनी आइडेंटिटी को आगे फैलाने का, रिवाइव करने का, यूनाइट होने का। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी कर चुके हैं, वो प्रॉपरली जानें कि मैरिज का मकसद क्या है और हमने एक विजनरी फैमिली किस तरह से बनानी है, हमने विजन्स क्या सेट करने अपनी फैमिली के। इससे पहले कि हमारी औलाद हो, हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, व्हाट डू वी नीड टू डू टुगेदर एज अ कपल। इस पे दोनों को आना पड़ेगा, हस्बैंड को भी आना पड़ेगा, वाइफ को भी आना पड़ेगा। फिर आप देखें किस तरह एक्सपोनेंशियल लेवल पे जो है वो चेंज आती है। और फिर इसमें एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अक्सर ऐसे होता है कि औरतें बहुत कुछ करना चाहती हैं, दीन पे होती हैं, हस्बैंड्स इतना साथ नहीं दे रहे होते, और वाइस वर्सा भी है, हस्बैंड्स बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, वाइफ्स साथ नहीं दे रही होती। तो दोनों को बैठकर ये सोचना चाहिए कि उम्मत की जो कंडीशन है इस वक्त, द स्टेट विच द उम्मा इज़ इन करंटली राइट नाउ, वो कंडीशन और वो हालत हमसे चीख चीख कर ये कह रही है कि अब वक्त आ चुका है, इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है कि अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। अगर अपनी जनरेशन पे अब से वर्क नहीं करोगे, अपनी औलाद पे अब से काम नहीं करोगे, अपनी फैमिली पे अब से काम नहीं करोगे, अपने शादी के इंस्टीट्यूशन को अब से ठीक नहीं करोगे, तो कब करोगे। इसलिए सिर्फ बातें करना और अपने अंदर कोई तब्दीली ना लाना या कोई एक्शन प्लान पे ना आना और सिर्फ जो है वो चंद एक रैलीज अटेंड कर लेना, इससे तो चेंज नहीं आने वाली है। रैलीज ज़रूर अटेंड करें, हर उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें जो हर लेवल पे इस इशू पर आवाज़ उठा रही है। मैं बात कर रहा हूँ गाज़ा के इशू पे, मुसलमानों का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जिसने हमें बड़ी वेकअप कॉल्स दी हैं। ये मैं बार बार क्लैरिटी दे रहा हूँ कि इस पे ज़रूर साथ दें सबका, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए, कोई एक्शन प्लान ना हो, कोई विजन ना हो, कुछ भी तब्दील ना हो, तो फिर ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि अगर ये वाक़या भी नहीं हमें जगा रहा तो फिर कौन सा वाक़या हमें जगाएगा। तो बड़ा कुछ तब्दील होना चाहिए, बड़ा कुछ तब्दील होना चाहिए। तो इसलिए जो मैरिड कपल्स हैं, यंग स्पेशली, और जो शादी करना चाह रहे हैं, वो इस बातों पे बहुत गौर करें और मैं मज़ीद आगे जाके बताऊंगा। चौथी जो चीज़ मेरे नज़दीक है जिस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, वो है इस्लामिक पेरेंटिंग। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि देखें, जब मैंने मुस्लिम आइडेंटिटी की शुरू में बात की, पहला पॉइंट ही मुस्लिम आइडेंटिटी था, उसमें फिर सब कुछ आ जाता है कि इस्लाम एज़ अ वे ऑफ लाइफ। वो क्लियर होना चाहिए इंसान को कि इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है और जाहिर है कि हमें एज ए मुस्लिम क्या करना चाहिए, वो उसमें कवर हो जाता है। इस्लामिक पेरेंटिंग, देखें वक्त आ चुका है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल इस्लामिक तरबिया पे उसी तरह फ़िक्रमंद हो जाएं जिस तरह हम दुनियावी तालीम पे उनके लिए फ़िक्रमंद होते, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए उनके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, जिस तरह स्कूल्स की असाइनमेंट होमवर्क के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। बिल्कुल यही वाली फ़िक्र हमें चाहिए होगी कि हम पेरेंटिंग के हवाले से, इस्लामी तरबिया में उनके हवाले से फ़िक्र करें। और देन अगेन जब हम फ़िक्र ये करेंगे तो फिर ही हम कोई वर्किंग करेंगे ना, देन वी आर गोइंग टू चॉक आउट सम प्लान कि फिर किस तरह अपने बच्चों को रेस करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं अपनी आइडेंटिटी को लेके, और बच्चे जो है वो फिर जाहिर है उनको समझ ना लगे कि अब करना क्या है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि एज हस्बैंड एंड वाइफ आप सबको मिलकर बैठकर इंशाल्लाह ये सोचना चाहिए एज अ फैमिली कि व्हाट वैल्यूज़ वी नीड टू ब्रिंग, हम क्या वैल्यूज़ लेकर आए इंशाल्लाह अपनी फैमिली के अंदर, और हम किस तरह से अपना घराना बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पर अमल किस तरह से किया जाए हर मामले को लेकर, अपने घर में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाएं जो सुन्ना से साबित हैं, एक प्रोडक्टिव रूटीन कैसे बनाई जाए अपने घरों में, अपने बच्चों को टाइम कैसे दिया जाए, इस हवाले से अपने बच्चों से दीन की बात कैसे की जाए, अपने बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके दी जाए। देखिए इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर
बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ सेक्रीफाइस करके भी आपको टाइम निकालना पड़े तो ज़रूर निकालें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। आई अंडरस्टैंड कि कमाना, जॉब करना वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है और करना है, लेकिन इतने ना खप जाएं कि इन चीज़ों का टाइम ही ना हो और हम बस जो है ना वो कहें बच्चों को चलो इधर स्कूल भेज दो, फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दो, वहाँ इनकी तरबियत हो जाएगी, हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस वाले तरबियत कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा आपके साथ है घर में। और अगर माँ बाप टाइम नहीं देंगे, माँ बाप गौर नहीं करेंगे तरबियत के ऊपर, इस्लामिक माइंडसेट के साथ बच्चे को ग्रूम नहीं करेंगे, तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि किस तरह से वो कैरेक्टर्स जन्म लेंगे जो बहादुर हैं, जो दीन इस्लाम को सर्व करना चाहते हैं, जिनके लिए जो तौहीद पर ग्रूम्ड हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है उनको, दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहादुर हैं। बहादुरी बहुत बड़ी चीज़ है। करेज इस वक्त उम्मा को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ वो करेज की ज़रूरत है, बहादुरी की ज़रूरत है। तो यही बच्चों ने, यही लोगों ने फिर ऊपर आना है, इदारों में जाना है, इन्हीं बच्चों ने फिर ज़ाहिर है कि टीचर्स बनना है, इन्हीं बच्चों ने ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं वहाँ पर जाना है। तो ये एक विज़न है, ऑल्दो इसको टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक एक्शन पॉइंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट। इस पर हम सबको बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि ये करने वाले काम हैं, इन पर हमें आना है इंशाल्लाह ताला। सो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, नंबर 1 आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल के मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम शनाख्त को रिवाइव करना, जिसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस्लाम को ओन करना, मुसलमानियत को ओन करना। और मुसलमानियत को ओन करने में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दीन इस्लाम का नॉलेज हासिल करना। अब नॉलेज हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि हर बंदा 8 साल का दर्स निज़ामी कर ले, कम अज़ कम इतना बेसिक नॉलेज तो हो कि इस्लाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कुरान मजीद की तालीमात क्या हैं, बतौर मुसलमान मेरे क्या फ़राइज़ हैं, उम्मा क्या है, उम्मा बतौर जिस्म, वो जो हदीस है कि तुम सब एक जिस्म की मानिंद हो, इसको कैसे इंटरनलाइज करना है, कैसे फ़ील करना है, उम्मत के लिए मैंने क्या करना है, मैंने अपनी सर्विसेज उम्मत को कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें, इनका ताल्लुक मुस्लिम आइडेंटिटी से है। और अपने अपने इदारों में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्लामिक वैल्यूज़ को लाना, इस्लामिक कल्चर को रिवाइव करना, इस्लामी तालीमात को रिवाइव करना, लोगों तक दीन पहुँचाना। और देखें अब तो इतनी एवेन्यूज़ क्रिएट हो चुकी हैं, ऑनलाइन इतने इदारे बने हुए हैं जो इस्लाम सिखा रहे हैं, फ़िक्र सिखा रहे हैं, सीरत सिखा रहे हैं, कुरान मजीद सिखा रहे हैं। कब हम टाइम निकालेंगे इन चीज़ों के लिए? जब इंशाल्लाह हम ये चीज़ें सीखेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल लेवल पर चेंज आएगी। और उसके बाद मैंने कहा मुस्लिम हीरोज़, अपनी तारीख़ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अब हमें टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा इन लोगों के बारे में। ये मिसालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए रखी थी कि मुसलमान जब भी डाउनफॉल का शिकार हों तो इन लोगों की तारीख़ पढ़ के, इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ के इंशाल्लाह उनमें वो रिवाइवल और रेवोल्यूशन के जज्बात पैदा हों और ये डीमोटिवेशन से बाहर निकलें और इनको पता लगे कि ये लोगों ने किस तरह से अल्लाह पर तवक्कल करते हुए जो है वो इम्पॉसिबल काम करके दिखा दिए। और वो ज़ाहिर इलामा मोहम्मद इकबाल का जैसे शेर भी है ना कि है तुम्हें मौत का डर, उनको खुदा का डर था। जवाब शिकवा में जैसे वो कहते हैं, जवाब शिकवा भी बहुत रेलेवेंट है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इलामा मोहम्मद इकबाल को पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत रेलेवेंस है उसकी आजकल। तो ये वेदर यू आर अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ पेरेंट, आप जो है वो किसी इदारे में काम कर रहे हैं, मुस्लिम हीरोज़ के इसको रिवाइव कीजिए, ज़रूर रिवाइव कीजिए हिस्ट्री को इंशाल्लाह। तीसरी मैंने बात की विजनरी मैरिज। जो लोग शादी कर चुके हैं और न्यूली मैरिड हैं या करने जा रहे हैं, प्लीज़ पहले पढ़ लीजिए कि इस्लाम में मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप लोग क्लियर माइंडसेट से मैरिज में एंटर हों, छोटे छोटे चंचलों में ना पड़ें, शैतान के हत्थे ना लगें और बड़े क्लियर विजन के साथ, क्लियर गोल्स के साथ आप दोनों एंटर हों। और अगर एंटर हो चुके हैं तो स्टिल क्लियर गोल्स बना लें और इस विज़न के साथ चलें कि हमने इंशाल्लाह ताला हमारे जो बच्चे कल को अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा वो कॉन्फिडेंट मुस्लिम्स होंगे, कॉन्फिडेंट मुसलमान होंगे। तो दोनों जब बैठकर
ये सोचेंगे कि उम्मत के जो हालात हैं कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ एज अ फैमिली, खुसूसन मर्द क्योंकि वो कवाम है, वो मैनेजर है, लीडर है फैमिली का, कि कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने लेवल पे अपनी चीज़ें दुरुस्त करना शुरू कर दें फैमिली की, और ज़रा सोचना शुरू कर दें कि इंशाल्लाह हाउ टू मेक श्योर कि ये जो डैमेज हुआ है, जो डैमेज आज हमें नज़र आ रहा है, करेज नहीं है मुसलमानों में, वो कॉन्फिडेंस नहीं है मुसलमानों में, वो अमल नहीं है मुसलमानों में, मुसलमानों में वो मोहब्बत नहीं है अल्लाह के लिए, मुसलमानों में इस्लाम के लिए वो मोहब्बत नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज को रिपीट ना करें, वो कैसे हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे कुरान ने बड़े क्लियर कट गोल्स दिए हैं। अल्लाह ताला सूरह तहरीम में कहते हैं ना, फैमिली सेट करने का गोल दिया अल्लाह ने। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 के, लोगों जो ईमान लाए हो, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचा लो अपने आप को और अपने अहलो याल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये एक विजन दे दिया अल्लाह ने। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये एक विजन है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि आसान अमल करो, एक्सीलेंस के साथ ज़िंदगी गुजारो। और एक्सीलेंस कहाँ से पता लगेगा? सीरा से पता लगेगा कि हमारे नबी ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो बच्चों में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, और वो तभी पैदा हो सकती जब माँ बाप अलाइंड है आपस में, जब माँ बाप आपस में एग्रीड अपॉन है कि हमने ये करना है और टाइम निकाल रहे हैं बच्चों के लिए, तभी होगा ना, माँ बाप जब अलाइंड है। और आखिरी चीज़ मैंने बात की, इस्लामिक पेरेंटिंग। जब इंशाल्लाह अल्लाह आपको औलाद दे, या अगर आपकी औलाद है, तो उनके बारे में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम दुनियावी तालीम के लिए उनके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, उनके जो है वो कि वो एक कामयाब इंसान बन जाए दुनियावी तौर पे, जिस तरह उस हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें फ़िक्रमंद होना पड़ेगा उनकी इस्लामी तरबिया को लेकर, कि ये मेरा बच्चा मोमिन बन जाए। बाकी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये एक सेकेंडरी चीज़ है, ये एक मोमिन बन जाए, अच्छे इंसान से भी ऊपर की जो डेफिनेशन है, एक बहादुर इंसान बने, और ये दीन से मोहब्बत करने वाला जो है वो एक इंसान बने। ये 4 जो है मैं समझता हूँ गोल्स। अब इनको किस तरह से प्रैक्टिकली हम ला सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इस पे बात करना चाहूँगा। तो इस हवाले से जो मैंने सारी ऊपर बातें की, जो एक्शन प्लान्स, मैं समझता हूँ इस वक्त एज एन इंडिविजुअल हमें फ़ौरन से इन एक्शन प्लान्स पे आ जाना चाहिए। उस हवाले से इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत रेलेवेंट है सूरह अल असर। देखिए, सूरह अल असर के बारे में इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर ये सूरत अकेली नाजिल हो जाती तो काफ़ी थी इंसान की गाइडेंस के लिए। और सूरह अल असर में बेस्ट गोल्स हैं। अगर किसी ने गोल्स लेने के, गोल्स के होने चाहिए मेरे लाइफ में, तो वो बेस्ट गोल मेकिंग के लिए ज़बरदस्त इससे जो है वो गाइडलाइन और कोई नहीं हो सकती। मैं आपके सामने रखता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, तमाम इंसानियत खसारे में है। मैनकाइंड इज़ इन लॉस इल्लल्लज़ीना आमनू, द फर्स्ट गोल, एक्सेप्ट दोज़ हू बिलीव। तो इस साबित ये हुआ कि जो पहला गोल हमें नज़र आ रहा है वो है बिलीफ, और वो है ईमान। ईमान क्या है? ईमान कम कैसे होता है? ईमान बढ़ता कैसे है? किस तरह से मैं ईमान वाला बन सकता हूँ? ईमान के बेनिफिट्स क्या हैं? ईमान का इम्पैक्ट क्या है मेरी लाइफ में? ठीक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पे इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर सूरह अल असर पे प्रॉपर भी इंशाल्लाह करूँगा पूरा एक लेक्चर। बट इन शॉर्ट, द फर्स्ट वन इज़ ईमान। देखिए, यही कमिंग बैक टू द सेम डिस्कशन कि जब ईमान वाले इंशाल्लाह होंगे, हमारे बच्चों में वो ईमान होगा, वो जज्बा होगा उम्मत को लेके, दीन को लेके, तो फिर हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। फिर इंशाल्लाह वो मुस्लिम हीरोज़ ज़रूर पैदा होंगे जो तारीख़ में भी देखने को मिले हैं। सो ऑल ऑफ अस नीड टू चॉक आउट अ प्लान कि अपने ईमान को महफूज कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है। और इट ऑल स्टार्ट्स बाय एक्चुअली रीडिंग कि ईमान है क्या, ईमान के तकाजे क्या हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट गोल। यानी आपने जो अपनी रूटीन बनानी है वो इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें ईमान को बढ़ाने वाले अमाल हों, ना कि ईमान को कम करने वाले अमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी किताबें पढ़ी जा सकती हैं रूटीन में
जो ईमान को बूस्ट करने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में पढ़ें, आपका ईमान बूस्ट होगा कि हु इज़ अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप कुरान की आयत, कुरान से ज़्यादा और क्या आपको चाहिए ईमान बूस्ट करने के लिए? कुरान की आयत ईमान बूस्ट करती हैं इंसान का ईमान बूस्ट होता है आखिरत को लेके, इंसान का ईमान बूस्ट होता है अकाउंटेबिलिटी को लेके। नमाज ईमान को बूस्ट करने वाली एक्टिविटी है। इसी तरह कोई मोटिवेशनल ईमान बूस्टर लेक्चर या रिमाइंडर सुन के ईमान बूस्ट होता है। तो कोशिश करें कि अपने दिन का भी आगाज़ और दिन का इख्तिताम, ये दोनों ईमान बूस्टिंग चीज़ों से करें। दिन का आगाज़ भी और दिन का इख्तिताम भी ईमान बूस्टिंग चीज़ों के साथ करें। नंबर 2 गोल, और ये भी याद रखें कि वो चीज़ें जो ईमान को डैमेज करने वाली हैं वो अवॉइड करनी पड़ेंगी। और सर फहरिस्त उन चीज़ों में म्यूज़िक लिटरली ईमान को डैमेज करता है। जो लिरिक्स हैं, द काइंड ऑफ लिरिक्स, फिर वो ज़ाहिर है ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, बुरी कंपनी ईमान को डैमेज करती है, बद नज़री ईमान को डैमेज करती है। हो सकता है आज के दौर में भी ईमान सेव किया जा सकता है। मैं कई नौजवानों को जानता हूँ जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा गोल, व अमिलुस सालिहात एंड गुड डीड्स। राइटियस गुड डीड्स क्या हैं? अब आपकी जो रूटीन बननी चाहिए, नंबर 1, वो रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ईमान इंशाल्लाह बरकरार रहे, बूस्ट रहे। और हाँ, ईमान कम डाउन होता रहता है। परफेक्शन हमसे डिमांडेड नहीं है, हमसे डिमांडेड है एफर्ट करना। कम से कम उस रूटीन में ये झलक तो नज़र आ रही है कि ये लोग ईमान के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ रखी हुई हैं अपनी रूटीन्स में कि जिससे ईमान इंशाल्लाह इनका बिल्ड होगा। और फिर अमल साले, आपकी रूटीन में अमल साले मैक्सिमम होने चाहिए, जिनमें नमाज है, नमाज अमल साले है, वक्त पे नमाज पढ़ना। अब देखें फजर पे कितने लोग आते हैं, फजर की नमाज पे कितने लोग जमात से आते हैं। उससे बड़ा अमल साले क्या है? अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके उठना। ये एक जेस्चर है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फजर की नमाज पढ़ना। और ये आपके ईमान की दलील है। वही बंदा आ जाता है ना मस्जिद तक जिसमें कुछ ईमान है, जाहिर है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वही आता है ना। तो गुड डीड्स में सर फहरिस्त बाजमात नमाज मैन के लिए और वक्त पे नमाज ओवरऑल बोथ जेंडर्स के लिए। इसमें फिर ज़िक्र अस्कार हैं गुड डीड्स में। इसमें घर वालों के काम आना है, इसमें मुआशरे में किसी का हाथ बटाना, वो गुड डीड्स हैं। इसमें चैरिटी है, तो पूरी लिस्ट है गुड डीड्स की। तो उन गुड डीड्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना और अगेन एफर्ट करना। परफेक्शन देन अगेन बेंचमार्क टॉप का ही होना चाहिए, बेंचमार्क को ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन जितना इंशाल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छे अमाल कर लिए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। असल बात तसलसल की है। और कई ऐसे नेक अमाल की आपको लिस्ट मिल जाएगी जो टाइम बहुत कम लेते हैं लेकिन उनका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बार सुभानअल्लाह व बिहम्दिही कहना, इससे चाहे आपके समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कॉन्शियसली कहना, यानी कि तर्जमे पे गौर करते हुए और अटेंटिवली कहना। इस्तग़फ़ार 100 टाइम इस्तग़फ़ार कितना टाइम लेता है? बहुत कम, मे बी 3-4 मिनट्स। लेकिन उसका आउटकम रिस्क बढ़ता है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करेगा, अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से निजात देगा। तो ऐसे अमाल ढूंढें, एफिशिएंसी की तरफ आएँ जो करने में टाइम कंज्यूमिंग शायद इतना टाइम नहीं लेते लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा उनका। स्मार्ट वर्किंग, राइट। चलते फिरते ज़िक्र इज़ अ ग्रेट डीड, बहुत अच्छा अमल है। और सबसे आसान अमल में जो लिस्ट में टॉप पे आता है नमाज के साथ, वो माँ बाप के साथ उसने सलूकी है। तो ये सारे जो अमाल हैं ये हमारी लिस्ट में होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू ऑब्वियसली रूटीन मेकिंग, गुड डीड्स, अमल साले। और उसके बाद वतवस्सौ बिल हक़ की, एग्जॉर्टिंग वन अनदर टू ट्रूथ। इसमें दावा है कि चलते फिरते नेकी का हुक्म देना, जस्टिस का हुक्म देना, हक बात करना, हक की तबलीग करना, जिस तरह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाए, बहुत बड़ा दाई बन जाए, किसी भी तरह कर सकते हैं। किसी को कोई बुक गिफ्ट दे के कर सकते हैं दीन की तबलीग, किसी को कोई अच्छी बात करके कर सकते हैं, मुस्करा के कर सकते हैं, अपने अखलाक से कर सकते हैं, अपने किरदार से कर सकते हैं। किसी को वैसे ही डिनर पर इनवाइट करके, कोई ख़ुद नहीं कर सकते किसी के थ्रू दर्स अरेंज करवा सकते हैं। एज अ फैमिली ऐसे फंक्शंस आप अरेंज कर सकते हैं, महाना
कोई जगह बुक करा ली, फार्म हाउस बुक करा लिया, सबको बुलाया, वहाँ पे जो है आपने बाकी एक्टिविटीज़ भी की, साथ में एक दर्स भी रख लिया। ये सब वतवासौ बिल हक़ में आता है। और वतवासौ बिल हक़ में इंस्पिरेशनल एक्शंस भी आते हैं। हक़ पे ज़िंदगी गुजारना, जो हक़ काम है वो करना, और एक दूसरे को इनकरेज करना उसके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी सर्विस आती है कि इनएक्टिव ना होना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना कम्युनिटी में हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए, ये गोल है। तो रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी ना किसी तरह कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हैं और आप अपने एक्शन से दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट है वो वतवासौ बिल हक़ पर पूरा उतरता है। मस्जिद जाएं, मस्जिद को आबाद करें, नौजवान जाएं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नौजवान जब मस्जिद में जाएंगे, हमारे जो ख़तीब हैं उनके मौजू तब्दील हो जाएंगे। अभी नौजवान ही शिकायत करते हैं जी उनके मौजू नहीं ठीक। उनके मौजू आपकी पसंद के इसलिए नहीं है, आप जाते ही नहीं मस्जिद में। आप मस्जिद में बैठे होंगे तो उनके मौजू तब्दील होंगे ना। अगर लेट्स से किसी का मौजू ठीक नहीं है, वैसे तो अब बड़ी मेहनत हुई है इस पे और मौजूआत बहुत अच्छे होते हैं, अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने जो विटनेस किया बड़ी चेंज आई है। लेकिन लेट्स से वो कहते हैं कि नहीं जी हम इसलिए नहीं जाते। देखें, जब उनके सामने बुजुर्गान ही बैठे होंगे जो सिर्फ फ़ज़ाइल की बात सुनना चाहते हैं, एंड फेयर इनफ, उम्र के वो हिस्से में है कि वो जानना चाहते हैं, फ़ज़ाइल के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो फिर फ़ज़ाइल पे ज़्यादा बात होगी। नौजवान सामने बैठे होंगे, खुतबे में पहली सफ़ में नौजवान ही नौजवान है, तो ख़तीब के टॉपिक्स बदल जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए अपनी मस्जिद को आबाद करें, वतवासौ बिल हक़, और इन्वॉल्व हों दावा में एक्टिवली किसी भी शक्ल सूरत में, और कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हो इंशाल्लाह। एंड वतवासौ बिस सब्र, चौथी चीज़ पेशेंस, एक दूसरे को पेशेंस पे एग्जॉर्ट करते हैं, सब्र पे एग्जॉर्ट करते हैं। और ये ख़ानदान में यानी आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, एज अ फैमिली एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, ख़ुद अपने अंदर सब्र लेकर आना। सब्र फिर हर चीज़ में, हर एक्शन में सब्र है। आपको पता है, गुनाह से बचने के लिए सब्र है, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने में सब्र है, लोगों से डील करने में सब्र है, लोगों के रवैये बर्दाश्त करने में सब्र है, गुस्सा कंट्रोल करने में सब्र है, सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ डील करने में सब्र है, कोई हक तलफी हो जाए उस हवाले से ज़ाहिर है किस तरह आपने डील करना है, मामलात के हवाले से सब्र है। तो वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। तो ख़ुद भी साबिर बने और एज अ फैमिली एक दूसरे को सब्र की भी तलकीन करें, और एज अ सोसाइटी भी। तो ये 4 बेहतरीन गोल्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दे दिए। इन 4 गोल्स को आप सामने रखें इंशाल्लाह। ये एक्शन प्लान्स है, प्रॉपर एक्शन प्लान्स है। एज अ फैमिली और एज एन इंडिविजुअल आप इस वक्त क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आप देखें, इससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इन बातों को इग्नोर ना करें ये कह के कि ये तो तज़किया रिलेटेड चीज़ें हैं। इससे तब्दीली आएगी, ये सारे अमाल से, इन सारे एक्शन प्लान से इंशाल्लाह बहुत तब्दीली आएगी। और हिस्ट्री का मुतालिया कर लें, यही स्टेप्स हैं। बाकी जिस इंस्टीट्यूट को जो करना चाहिए, जिस इदारे को जो करना चाहिए, अल्लाह ताला तौफीक दें और अल्लाह ताला वेकअप कॉल दें हम सबको कि हम मिलकर काम करें उम्मत के लिए। और इंशाल्लाह तमाम ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलकर काम करें। इट इज़ हाई टाइम। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएँ, हमारे गुनाह माफ़ फरमाएँ। हमारे अमाल ऐसे हैं कि ज़ाहिर उम्मत पर वबाल भी आया हुआ है और एक बेबसी भी छाई हुई है। अल्लाह ताला से आगे हम, अल्लाह के आगे हम इस्तग़फ़ार भी करते हैं और इंशाल्लाह ये तहिया करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ ज़रूर लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और एक्शन प्लान्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला। और यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ हाई टाइम टू गेट यूनाइटेड। सो आप जिस भी कैपेसिटी में इंशाल्लाह दीन के हवाले से कोई सर्विस दे सकते हैं ज़रूर दें इंशाल्लाह ताला, और मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।